नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग एप्लीकेशन सीखने वाले हैं। जी हाँ, आप कोई भी क्लास में हो, क्लास 10th में हो, 12th में हो, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो और एप्लीकेशन हर इंग्लिश के पेपर में आता ही है। तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है, क्योंकि एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है ये सारी प्रोसेस हम बताने वाले हैं, वो भी ट्रिक से। ऐसे बताएंगे ना कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ये 5 मिनट का वीडियो बस आप देख लीजिए। देखिए, एप्लीकेशन लिखने से सबसे पहले हम बेसिक एप्लीकेशन लिखने बताएंगे। जैसे कि प्रधानाध्यापक के पास हम बुखार लगा है और इसलिए छुट्टी ले रहे हैं, ये बेसिक है। ये बेसिक एप्लीकेशन है कि प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी लेना है, वो भी तबीयत खराब है मेरी, वही कारण से। उसके बाद ये बताएंगे, दूसरे नंबर में बताएंगे कि भाई का शादी है या सिस्टर का शादी है, तो हमको प्रधानाध्यापक के पास छुट्टी लेना है, आवेदन पत्र लिखना है। ये चीज़ें हम 2 चीज़ें हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि टू द प्रिंसिपल। क्या? टू द प्रिंसिपल। क्योंकि हर रील में देखे होंगे, इंस्टाग्राम रील में, हर कॉमेडी में आप देखे होंगे कि जो भी बोलते हैं इंग्लिश में कुछ मतलब आते हैं बोल दें, तो टू द प्रिंसिपल ये बोलता ही है, ये हर किसी को याद रहता है, टू द प्रिंसिपल। तो इसको सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? सबसे पहले हमको लिखना है टू। टू लिख देना है। देखिए, एग्ज़ाम में जब आप लिखेंगे तो एग्ज़ाम में एक बॉक्स बना लेनी है। सबसे पहले आपको इधर बॉक्स नहीं बनानी है, इधर एक लाइन खींचनी है और एक लाइन इधर खींच देनी है। एक लाइन इधर खींचनी है, एक लाइन इधर खींचनी है। अब इससे क्या होगा कि इस लाइन के आर पार नहीं होना चाहिए, इस लाइन के अंदर ही लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे टू, यहाँ पे सटा के लिखना है। यहाँ पे क्या? टू यहाँ पे सटा के लिखना है। टू यहाँ पे, अब यहाँ पे कोमा दे देना है, थोड़ा सा कोमा देना है यहाँ पे। अब क्या लिखना है? अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे, यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ जा करके नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है टू द प्रिंसिपल। क्या लिखेंगे? टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। अच्छा, किसी को प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं पता होता है, किसी को प्रिंसिपल का स्पेलिंग नहीं पता होता है, तो उस टाइम आप क्या करेंगे? तो उस टाइम हेड मास्टर लिखेंगे। हेड मास्टर का स्पेलिंग होता है HEADMASTER। हेड मास्टर का स्पेलिंग ऐसा होता है। तो प्रिंसिपल आपको नहीं लिख पा रहे हैं तो आप हेड मास्टर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि आप वही बच्चे हैं जिसको इंग्लिश नहीं आ रहे हैं, वही मेरे बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए हम बेसिक से बताएंगे, वर्ड के साथ हम लिखना बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे लिखना है टू द प्रिंसिपल, जो कि बेसिक है, ये तुरंत याद हो जाएगा। देखिए, समझना नहीं है, इसको रटना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, इसको रटना ही पड़ेगा आपको, इसको समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। जो जो फॉर्मेट है, जो जो समझाना है हमें, वो समझा देंगे, बाकी आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है टू द प्रिंसिपल। क्या है? टू द प्रिंसिपल लिख लेनी है। अब देखिए, आप अपनी स्कूल का नाम देंगे। क्या? आप अपनी स्कूल का नाम देंगे और स्कूल का एड्रेस देंगे। तो मेरे जो स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, सटा के ही लिखना है। याद रखना कि जो लाइन खींचनी है उसी के बगल में लिखना है, सटा के ही। तो यहाँ लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, और जो मेरे स्कूल का नाम है, आपका जो स्कूल का नाम है वो देना। तो जो मेरा स्कूल का नाम है वो है +2 हाई स्कूल बंगरडी। जो मेरा स्कूल का नाम है वो ये है। अब बंगेटी लिख देने के बाद, अपना स्कूल के नाम को लिख देने के बाद, उसके नीचे स्कूल का एड्रेस लिखना है कि आपका स्कूल कौन से गांव में है, कौन से ज़िला में स्थित है, वो एड्रेस लिखना है। तो मेरा जो स्कूल है वो लक्ष्मीपुर जमुई में स्थित है, तो हम लक्ष्मीपुर जमुई में दे देंगे, लक्ष्मीपुर जमुई। अब इसमें बिहार नहीं देना है, राज्य का नाम नहीं देना है, ना ही इन देश का नाम देना है, ना ही प्लैनेट के नाम देना है कि हम अर्थ में रह रहे हैं। सिर्फ एक जिला का नाम लिखना है और गांव का नाम लिख लेना है। जिला का नाम नहीं है लिखेंगे फिर भी चलेगा, लेकिन हाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ इतना लिखने के बाद हमको सब्जेक्ट लिखना है। हमको क्या? हमको सब्जेक्ट मतलब कि विषय है, किस बारे में, किस टॉपिक के बारे में हम लिख रहे हैं। तो हम लिख रहे हैं कि मेरा तबीयत खराब है, हमको एप्लीकेशन प्रधानाध्यापक के देना है, हमको छुट्टी लेना है। छुट्टी लेने के संबंध में हम एप्लीकेशन को लिख रहे हैं, इसलिए लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर। यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देना है, यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। अब कई बच्चे क्या करते हैं, सब्जेक्ट दे के 2 बिंदु दे के इसे डेस खींच देते हैं, और यहाँ पे एक गलती हो जाएगा, यहाँ पे आपका नंबर कट जाएगा। आपको यहाँ पे डेस नहीं खींचना है, सिर्फ सब्जेक्ट ही लिखना है और यहाँ पे 2 बिंदु बैठा देना है, ठीक है। इतना तक समझ में आया? हाँ, पहले लिखना है टू द प्रिंसिपल। क्या लिखना है?
टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का स्पेलिंग होता है PRINCIPAA, प्रिंसिपल। उसके बाद उसके नीचे लिखना है स्कूल का नाम, जो आपका स्कूल का नाम है वो लिख देना है। फिर स्कूल का एड्रेस लिखना है कि स्कूल किस गांव में स्थित है, तो एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट कि किस विषय के बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं एप्लीकेशन। देखिए ये आप रट जाइए, एप्लीकेशन यहाँ पे लिख देंगे। एप्लीकेशन यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव्स। क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर लीव्स। एप्लीकेशन फॉर लीव्स आपको यहाँ पे लिख देना है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव्स। अब देखिए लीव्स का मतलब होता है कि अवकाश हेतु। इसका जो हिंदी मतलब होता है वो होता है अवकाश हेतु। क्या होता है? अवकाश हेतु। इसका हिंदी होता है अवकाश हेतु। और अवकाश हेतु का मतलब है कि जिस क्वेश्चन आया है मेरे पास, जिस क्वेश्चन आया है जिसके बारे में लिखने का आया है वही हम लिखे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखना एप्लीकेशन फॉर लीव्स। लीव्स का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, यहाँ पे लीव्स कर लीजिएगा। इसलिए होता है लीव्स का। एप्लीकेशन का स्पेलिंग क्या होता है? APPLICATION। देखिए TION ना, TION, इसको सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इसको सन पढ़ते हैं। TION को सन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सन पढ़ते हैं। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे लिखना है एप्लीकेशन। सन है तो सन उसको पढ़ेंगे। एप्लीकेशन APPLICATION। एप्लीकेशन फॉर लीव्स का है LEASE। एप्लीकेशन फॉर लीव्स, ठीक है। अब देखिए एप्लीकेशन फॉर लीव्स लिखना है और हमको छुट्टी लेना है। क्या? हमको, मेरा तबीयत खराब है, हमको छुट्टी लेना है, तो अपने अवकाश हेतु लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है ऑफ करके, ऑफ और अबसेंस। क्या लिखना है? अबसेंस। अबसेंस, इसको याद करिए। एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ सेंस। क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ अबसेंस। एक बार और बोल रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ अबसेंस। क्या याद हो गया? हाँ। अब लिखेंगे यहाँ पे बाय। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे बाय नहीं लिखते हैं, तो नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बाय लिखना चाहिए, क्योंकि आप डायरेक्ट प्रधानाध्यापक को लेटर नहीं दे सकते हैं। आप किसी के माध्यम से देंगे, तो किसके माध्यम से देंगे? तो क्लास टीचर, जो आपके वर्ग शिक्षक है, जो आपके क्लास टीचर है, उसके माध्यम से आप प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखेंगे, सॉरी पत्र देंगे। तो बाय में, बाय का मतलब होता है द्वारा। द्वारा आप किसके द्वारा दे रहे हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास टीचर। क्या लिखेंगे? क्लास टीचर। क्लास टीचर आप लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि आप ये बाय क्लास टीचर लिखेंगे ना, इसमें क्या होता है कि आपका राइटिंग जब खराब हो तो फिर भी आपको 5 में 5 नंबर दे देता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक दिख लेता है कि बाय क्लास टीचर, यानी बच्चा ने मेहनत किया है। तो क्या यहाँ याद हो गया? बाय क्लास टीचर। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर लीव्स लिखना ही है। अगर हम छुट्टी के लिए ले रहे हैं, बुखार लगा है, हम छुट्टी के लिए लिख रहे हैं, तो ऑफ अबसेंस लगा देनी है बाद में, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो ये बेसिक था, यहाँ तक अब बेसिक था। अब उसके नीचे से हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर। रिस्पेक्टेड सर लिख के कोमा दे देना है। अगर आप रिस्पेक्टेड भूल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ सर लिखेंगे फिर भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन हाँ, रिस्पेक्टेड लिखना है, क्योंकि सर को हम रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट सम्मान देते हैं, जिसके कारण रिस्पेक्टेड सर लिखते हैं। रिस्पेक्टेड का स्पेलिंग हो जाएगा RESPECTED, रिस्पेक्टेड, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर लिखना है। अब यहाँ पे लिखना है हमें एप्लीकेशन। अब यहाँ पे उसके नीचे से एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे मोस्ट हमली। क्या लिखेंगे? यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से नहीं लिखना, यहाँ से लिखना है। यहाँ से लिखेंगे मोस्ट हमली, MOST। मोस्ट हमली क्या होता है? HUMBLY। क्या होता है? मोस्ट हमली। क्या यहाँ तक हुआ? याद हो गया? हाँ। अपने पहले यहाँ पे लिखेंगे टू द प्रिंसिपल +2 हाई स्कूल बंगड़ी लक्ष्मीपुर जमुई। ये मेरे स्कूल का नाम है, अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे। फिर सब्जेक्ट में लिखना है, हमको बुखार लगा है, उसके विषय में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ अबसेंस। बाय लिखेंगे किसके द्वारा हम दे रहे हैं प्रधानाध्यापक को? तो क्लास टीचर के द्वारा। अब यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और उसके नीचे लिखेंगे मोस्ट हमली। क्या लिखेंगे? मोस्ट हमली। उसमें यहाँ पे एक कोमा दे देनी है।
यहाँ पे एक कॉमा दे देनी है। अब यहाँ पे लिखना है आई बैक टू, क्या लिखना है, आई बैक टू, आई बैक टू से डेट, क्या लिखना है, आई बैक टू से डेट। क्या यहाँ तक हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। लिखेंगे आई सॉरी मोस्ट, पहले लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, फिर लिखेंगे मोस्ट हमली, उसके बाद लिखेंगे आई बेग। बेग का होता है BEG, बेग का असली में नहीं होता है ये, वो दूसरा हो गया। इस बेग का मतलब हो जाता है थैला, तो ये बेग नहीं लिखना है हमको, लिखना है ए के जगह पे ई कर देना है और यहाँ पे जी, तो बेग इस तरह लिखना है। तो बेग टू बीच में लिखना है टू, उसके बाद लिखना है से का होता है SAY से, तो से और डेट, डेट का हिंदी होता हुआ, तो से डेट। क्या लिखेंगे, मोस्ट हमली आई बैग टू से डेट। इतना तक हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे, अब अपना नाम लिखेंगे, अपना पहचान देंगे। तो अपना पहचान क्या देखिए, देंगे आई एम, क्या लिखेंगे, आई एम। अब आई एम तो आप कौन है, तो आप अपना नाम लिखेंगे। हम अपना नाम लिख रहे हैं विक्रांत दास, हम अपना नाम लिख रहे हैं विक्रांत दास। अब लिख देनी है। अब अपना क्लास लिखना है, अपना नाम लिख देनी है कि आई एम, जो अपना आपका नाम है वो अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पे आप क्लास लिखेंगे। यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे क्लास, क्लास। अब जिस भी क्लास में है उस क्लास का आप नाम दे देंगे। तो जैसे आप क्लास 10th में है तो यहाँ पे लिख देंगे क्लास 10th, अगर आप 12th में है तो यहाँ पे लिख देंगे 12th, दोनों में से एक चीज़ लिखिएगा। आप जिस क्लास में है वो क्लास लिख दीजिएगा। 11th में है तो 11th लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखना है ओप, क्या लिखना है, ओप। आई एम विक्रांत, क्लास इतना लिखना है। और जो आपका रोल नंबर है, आपका रोल नंबर है तो आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं, आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं। जैसे मेरा 1 है तो 1 लिख देंगे। सेक्शन जो है वो भी आप लिख सकते हैं, सेक्शन ए तो सेक्शन ए भी आप लिख सकते हैं। क्या से इतना बात समझ में आ गया, हाँ। पहले लिखना है रिस्पेक्टेड सर, उसके नीचे लिखना है मोस्ट हमली, उसके बाद लिखना है आई बैक टू से डेट, फिर अपना नाम लिखना है आई एम विक्रांत दास। क्लास 10th या 12th आप जिस भी क्लास में क्लास दे देंगे। उसके बाद रोल नंबर अपना लिखेंगे, रोल नंबर 1 2 3 4 जो आपका रोल नंबर है रोल नंबर लिख देंगे। आपकी सेक्शन में वो सेक्शन भी लिख दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करिएगा कि स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, स्टूडेंट, स्टूडेंट। स्टूडेंट का स्पेलिंग तो आता होगा STUDENT, स्टूडेंट। फिर यहाँ स्टूडेंट ऑफ लिखना है आई एम विक्रांत दास, क्लास 10th 12th रोल नंबर 1 ए, जो आपका क्लास है जो आपका रोल नंबर है वो लिखेंगे। फिर लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, सॉरी योर स्कूल, योर स्कूल। इतना लिख देंगे। क्या इतना हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। उसके बाद लास्ट में लिख देंगे स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। इतना हो जाएगा, हाँ हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे कि आप किस विषय में छुट्टी ले रहे हैं, वो आप लिखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आई हैव, क्या लिखेंगे, आई हैव लिखना है। फिर लिखना है यहाँ पे बी, आई हैव बीन, क्या लिखेंगे, आई हैव बीन। उसके बाद लिखेंगे सफरिंग, क्या लिखेंगे, सफरिंग। सफरिंग का स्पेलिंग होता है SUFFERING। क्या हो जाएगा, हाँ आई हैव बीन सफरिंग। क्या लिखेंगे, आई हैव बीन सफरिंग, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखना है, फ्रॉम, फ्रॉम ए फीवर। फीवर का स्पेलिंग होता है FEVER, फीवर लिख सकते हैं। अगर आपको फीवर का स्पेलिंग नहीं आ रहा है तो आप इल भी लिख सकते हैं, क्योंकि इल का मतलब भी होता है बुखार, ILL, इल का मतलब भी होता है बुखार। तो क्या लिखेंगे, पहले अपना परीक्षा यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर, लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर। लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर। उसके बाद यहाँ लिखेंगे सीन, क्या लिखेंगे, सीन, सीन। अब आपको जो बुखार है ना वो कब से हो रहा है वो यहाँ पे डेट लिख देना। अगर आपको कल से हो रहा है तो यस्टरडे लिखेंगे, अगर रविवार से हो रहा है तो संडे लिखेंगे, अगर गत सप्ताह से हो रहा है तो लास्ट वीक लिख देंगे। तो कल से हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे यस्टरडे, क्या लिखेंगे, यस्टरडे, यस्टरडे। अगर आपको यस्टरडे हो रहा है, अगर आपको लास्ट सप्ताह से हो रहा है तो यहाँ पे लास्ट वीक भी लिख सकते हैं। सप्ताह को इंग्लिश में वीक कहते हैं, वीक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लास्ट वीक। संडे से हो रहा है तो यहाँ पे संडे भी लिख सकते हैं, संडे, ठीक है।
अब तो यहाँ पे संडे भी लिख सकते हैं, लास्ट वीक भी लिख सकते हैं, यस्टरडे भी लिख सकते हैं। आप जब से आपको बुखार आ रहा है तब आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर हम लिख रहे हैं मिटा के, क्योंकि नीचे जगह नहीं बच रहा है। अगर आप इतना उतार लिए हैं तो सही है। अब हम नीचे लिख रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं और अब नीचे इसके जो लास्ट में जो लिखाएगा वो हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको मिटा रहे हैं। चलिए अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इतना लिखने के बाद अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे शोकांड। क्या लिखेंगे, शोकांड, SO, सो के बाद लिखेंगे कांड, शोकांड, CAN, यहाँ पे कॉमा लेना है, यहाँ पे T लेना है। शोकांड अटेंड, क्या लिखना है, अटेंड, शोकांड अटेंड योर, शोकांड अटेंड द स्कूल, फॉर टुडे। जिस डे, मतलब कि आपको यहाँ पे लिख रहा है कि शोकांड, यानी आप बोल रहे हैं कि इसलिए मुझे इतना दिन की छुट्टी चाहिए, तो शोकांड अटेंड द स्कूल फॉर, आपको जितना दिन की छुट्टी चाहिए आप यहाँ पे उतना दिन लिख सकते हैं। 3 दिन का चाहिए तो 3 दिन लिख सकते हैं, 4 दिन का चाहिए तो आप 4 दिन लिख सकते हैं, 5 दिन का चाहिए तो आप 5 दिन लिख सकते हैं। आपको जितना दिन के लिए आपको छुट्टी चाहिए उतना दिन आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे शोकांड अटेंड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गया, अटेंड, क्या लिखेंगे, शोकांड अटेंड, ATTEND, अटेंड द स्कूल फॉर 5 डे, या फिर 2 डे, 3 डे, जितना दिन आपको स्कूल में छुट्टी लेने का मन है उतना दिन आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्या, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके नीचे क्या लिखना है, अब उसके नीचे लिखना है देयरफॉर। यहाँ तक तो हो गया, आधा से आधा खत्म हो गया है मेरा। यहाँ से जो आप यहाँ लिखना स्टार्ट किए हैं यहाँ आधा खत्म हो गया, बस अब आधा थोड़ा और बचा है, ठीक है। क्या यहाँ तक लिए याद हुआ, हम फिर से रिपीट करवा देते हैं। तो लिखेंगे क्या कि रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर, उसमें लिखेंगे मोस्ट हमली, कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे आई बैग टू से डेट, क्या लिखेंगे, आई बैग टू से डेट, फिर लिखेंगे आई एम विक्रांत, जो आपका नाम है वो आप नाम लिखेंगे, अपना क्लास लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे, आप किस सेक्शन में उस सेक्शन में लिखेंगे, फिर लिखेंगे स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, फिर इसके नीचे लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर सिंस यस्टरडे वीक या संडे, मतलब जितना दिन से आपको फीवर हो रहा है उतना आप दिन लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे सो आई कांट अटेंड, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सो आई कांट अटेंड द स्कूल फॉर 3 डे 2 डे, जितना आपको छुट्टी चाहिए वो आप छुट्टी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, सो आई कांट अटेंड द स्कूल फॉर 3 डे 5 डे 4 डे, जितना आपको लेना है छुट्टी लेना है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, यहाँ पे एक पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ छोड़ के आप उसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर, क्या लिखेंगे, देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, क्या लिखेंगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का स्पेलिंग होता है REQUEST, रिस्पेक्ट यू टू ग्रांट, ग्रांट का स्पेलिंग होता है GRANT, ग्रांट मी, ठीक है। यहाँ तक हो जाएगा, देयर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, क्या लिखेंगे, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी, ठीक है। अब इसके नीचे लिखेंगे आई विल बी, क्या लिखेंगे, आई विल बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे थैंकफुल, क्या लिखेंगे, थैंक, ये टी है, ठीक है, THANKFUL, थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस, क्या लिखेंगे, काइंडनेस, ठीक है। क्या यहाँ तक हो जाएगा, हाँ लिखिए। ऊपर से हम बताना स्टार्ट कर रहे हैं, सो आई कांट अटेंड
फॉर स्कूल 2 डे 3 डेज में आपको छुट्टी लेना है, आप ले सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे एक पैराग्राफ छोड़ के उसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे आई विल बी थैंकफुल यू फॉर योर काइंडनेस। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे कि योर, अब यहाँ पे हो गया बात खत्म, बस इतना ही है, बस इतना ही है। अब यहाँ पे लिखेंगे योर, ये याद कर लेना, अपेंडिली, यहाँ पे टिक से याद करना, अबेडेंटली, क्या लिखेंगे, अबेडेंटली, योर अबेडेंटली। उसमें यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, आपका जो भी नाम है वो नाम लिखेंगे। जैसे मेरा है विक्रांत दास, तो हम लिख देंगे विक्रांत दास। फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लास, आपका क्लास क्या है वो क्लास लिख देंगे। आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर क्या है वो लिख देंगे। ठीक है, 1 से तो x देंगे, 11 है तो 11वां, मतलब कि आप 11th क्लास में है तो XI देंगे, रोमन अंक में लिख दीजिएगा। अगर 12th क्लास में है तो डबल I लीजिएगा। ठीक है, फिर रोल नंबर लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सेक्शन यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से देना। तो ये देखिए पूरा जो हम एप्लीकेशन है वो बता दिए। ये तो एक एप्लीकेशन रहा, ये आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं कि हमको बुखार लगा है, हमको छुट्टी चाहिए। अब दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि आपके अगर भाई बहन किसी का भी शादी हो, उसके लिए आप छुट्टी ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है आई हैव, क्या लिखा है, आई हैव फ्रॉम सिंस फीवर यस्टरडे, इतना बस। लास्ट का जो लाइन है ना, इसको मिटा देना है, इसको काट देना है, इसको काट देना है। क्या करना है, इसको काट देना है और यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देना है। अगर आपका भाई बहन सिस्टर मामा चाची तो किसी का भी शादी हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि माई ब्रदर भाई का शादी है तो लिखेंगे ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, बस इतना लिख देना है, इतना लिख देना है, बाकी सब वही उतर जाएगा। बाकी क्या हो गया, हाँ इतना लिख लेना है और बाकी सब वही उतर जाएगा भाई, सेम वही उतर जाएगा। आपको शादी के लिए छुट्टी लेनी है या फिर आपको बुखार लगा है उसके लिए छुट्टी लेनी है तो सेम से वही उतर जाना है। बस लास्ट का पैराग्राफ चेंज कर दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड, आपका सही हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन सही हो जाएगा। तो ये रहा 2 एप्लीकेशन, वो दोनों एप्लीकेशन हम बता चुके हैं। कैसा लगा वीडियो, अगर उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा ताकि उसको भी एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट जो है, क्या क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएगा। तो एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा देते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल, क्या लिखना है, टू द प्रिंसिपल। उसके नीचे लिखना है स्कूल का नाम, उसका एड्रेस, स्कूल का नाम उसका एड्रेस। अब उसके नीचे लिखना है सब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव्स, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव्स। इसका मतलब होता है अवकाश हेतु। आप अगर छुट्टी के लिए ले रहे हैं, अगर आप बुखार लगा है, आप अपने बुखार की छुट्टी के लिए ले रहे हैं तो लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ एब्सेंस, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ एब्सेंस। अगर आप अपने भाई का शादी है उसके लिए अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, वही लिखना है एप्लीकेशन फॉर लीव्स लिख देना है, फॉर लीव्स लिख देना है। अब यहाँ पर लिखना है ऑफ, पहले क्या लिखते थे, ऑफ क्या लिखते थे, एब्सेंस। अगर आप बुखार के लिए छुट्टी ले रहे हैं तो यहाँ पे एब्सेंस लिखेंगे। अगर आपका भाई सिस्टर किसी के पास शादी है, अगर भाई का शादी है लिखेंगे ब्रदर मेरी, लिखेंगे ब्रदर में गेटिंग मैरिड, लिख लीजिए गेटिंग मैरिड, बस इतना लिख लीजिएगा सब्जेक्ट में और बाकी सब चीज़ें वही रह जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट में लिख देगा एप्लीकेशन फॉर लीव्स ऑफ, अब भाई का शादी है तो ब्रदर गेटिंग मैरिड, अगर आपको बुखार की छुट्टी लेनी है तो ऑफ एब्सेंस लिख देना है। फिर लिखना है बाय क्लास टीचर, आप किसके द्वारा प्रधानाध्यापक को दे रहे हैं तो बाय क्लास टीचर। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, क्या लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर। फिर उसके नीचे लिखेंगे मोस्ट हम्बली आई बेग टू से डेट
आई एम, जो आपका नाम है, आपका क्लास है, आपका रोल नंबर, आपका सेक्शन है, वो लिख देना है। फिर लिखना है स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। उसके बाद उसके नीचे लिखना है आई हैव। अगर आप छुट्टी के लिए नहीं, बुखार की छुट्टी के लिए ले रहे हैं तो लिखेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम ए फीवर सिंस यस्टरडे। जब से हो रहा है तो वो लिख देंगे यस्टरडे, लास्ट वीक लिख सकते हैं। वैसे अगर आपका भाई है और आपका सिस्टर है, कोई भी हो, आप शादी के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। क्या लिखेंगे, माई ब्रदर इज गेटिंग मैरिड। और बाकी लिखेंगे सो आई कांट अटेंड द स्कूल फॉर 3 डे 4 डे, जितना आप दिन छुट्टी लेना चाहेंगे उतना दिन आप लिख देंगे। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे आई विल बी थैंकफुल, आई विल बी थैंकफुल, सॉरी। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी। क्या लिखेंगे, देयरफॉर THEREFORE, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी। उसके बाद उसके नीचे लिखेंगे आई विल बी थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस। क्या लिखेंगे, आई विल बी थैंकफुल फॉर योर काइंडनेस। उसके बाद उसके नीचे लिख देंगे योर अवेडेंटली। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, सेक्शन लिखेंगे। उसका आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। तो आज हम ये 2 एप्लीकेशन लिखने की जो विधि है, क्रिया विधि है, वो हम बता चुके हैं और हमको बता के बहुत मज़ा आया होगा। आपको वीडियो देख के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।